गियर ऑयल है CL जिसको कहते हैं, वो कब चेंज करना चाहिए? अच्छा, आजकल गाड़ियां माइलेज नहीं दे रही, क्या वजह? आपकी ट्यूनिंग में कोई फर्क आ गया या पेट्रोल की वजह है? पेट्रोल गलत आ रहे हैं। अच्छा, और जो गाड़ी का ब्रेक ऑयल है वो कब चेंज करना चाहिए? बताइएगा कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमरान अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आज हम लोग मौजूद हैं नदीम EFI मोटर वर्कशॉप पर और उस्ताद नदीम से बात करेंगे गाड़ियों का इंजन ख़राब क्यों होता है, गाड़ियाँ माइलेज क्यों नहीं देती, आजकल पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ माइलेज नहीं दे रही या कुछ और वजह है, गाड़ियों की ट्यूनिंग कब करानी चाहिए, गाड़ियों का इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए, गाड़ियों का गियर ऑयल कब चेंज करना चाहिए, ये तमाम बातें आज बात करेंगे उस्ताद नदीम से और आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, गाड़ियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंजन जो है ना गाड़ी का जल्दी ख़राब हो जाता है। उसकी एक वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि ये जो हम लोग फ़िल्टर चेंज करते हैं, जैसे कि ऑयल फ़िल्टर है, इंजन फ़िल्टर है, इसके अलावा एयर फ़िल्टर है और इसके अलावा जो है वो AC फ़िल्टर है। अगर हम लोकल कंपनियों का फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है। इसी बारे में उस्ताद नदीम से बात करेंगे। सबसे पहले इनसे पूछेंगे क्या वाकई लोकल फ़िल्टर यूज़ करने से इंजन ख़राब हो सकता है? क्या हाल है उस्ताद, ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, लोकल फ़िल्टर यूज़ करने से गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। अच्छा, हाँ जी। तो हमेशा कंपनी का फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहिए? कंपनी का, बिल्कुल कंपनी का जी। लोकल फ़िल्टर जो होता है उसके यूज़ करने से गाड़ी का इंजन ख़राब क्यों होता है, वजह क्या होती है? वो उसमें मेल्ट जो हल्का लगा होता है उसमें ना, मटेरियल जो हल्का लगा होता है वो तो वो ज़ाया होता है ना, वो फिर फिल्टर में आ जाता है, वो फिल्टर मेल्ट होके इंजन में चला जाता है। इसी वजह से वो सीज हो जाता है इंजन। अच्छा, हाँ जी। इंजन के सेंसर खराब हो सकते हैं, केम खराब हो सकती है, या इंजन का कौन सा पुर्जा है जो वो खराब हो सकता है? तकरीबन जो ऑयल से इस्तेमाल होते हैं वो सारे ख़राब हो सकते हैं ना, जब ऑयल नहीं पहुँचेगा तो वो ख़राब ही होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए? मैक्सिमम को 3000, 3500, 4000, 4500, ये क्वालिटी है ना मोबाइल की, जो क्वालिटी होगी उस हिसाब से ही। शेल का जो ऑयल है वो कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए? ग्रेड पता लगे ना क्या ग्रेड है उसका, उसके हिसाब से। ए ग्रेड तकरीबन 4500, 5000। अच्छा, हाँ जी। और जो गाड़ी का ब्रेक ऑयल है वो कब चेंज करना चाहिए? ब्रेक ऑयल चेंज नहीं होता। ब्रेक ऑयल चेंज नहीं होता? चेंज नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ी का गियर ऑयल है CL जिसको कहते हैं, वो कब चेंज करना चाहिए? तकरीबन 40-45 हज़ार किलोमीटर के बाद। 40,000 या 50,000 किलोमीटर के बाद CL जो है गियर ऑयल उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आजकल गाड़ियां माइलेज नहीं दे रही, क्या वजह? आपकी ट्यूनिंग में कोई फर्क आ गया या पेट्रोल की वजह है? पेट्रोल गलत आ रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल बहुत गलत आ रहे हैं, ईरानी पेट्रोल आ रहे हैं, उस वजह एवरेज नहीं आती उसको। अच्छा, कौन सा पेट्रोल डलवाना चाहिए? पाकिस्तानी, ईरानी, जो बांग्लादेशी, कौन सा डलवाना चाहिए? जो बेस्ट हो वो डलवाना चाहिए, जो अच्छा हो। ये बेस्ट आप कौन सा समझते हैं? बेस्ट तो हाई ऑक्टेन है। हाई ऑक्टेन, लेकिन हाई ऑक्टेन का तो रेट ज्यादा है। उनका बेस्ट है। अच्छा, ईरानी पेट्रोल की कंप्लेन ज्यादा है? कंप्लेन ज़्यादा उसकी ईरानी पेट्रोल की। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से गाड़ी का एवरेज कम हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, ट्यूनिंग ठीक है आपकी? हाँ, ट्यूनिंग ठीक है, ट्यूनिंग में फाल नहीं है कोई। अच्छा, उस्ताद हनीफ हमारे साथ मौजूद है। ये डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं उनको ये ठीक करते हैं। उस्ताद क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 30 साल से जी। अच्छा, 30 साल से कर रहे हैं। तो गाड़ी एक्सीडेंट जो होती हैं उनको आप ठीक करते हैं? बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जो जितनी भी लगी होगी हम उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब गाड़ी लगती है, फ्रंट से हिट होती है, तो गाड़ी के जो फ्रंट साइड होती है जिसको हम कुप्पे कहते हैं, वो जब टेढ़े हो जाते हैं उसको आप दोबारा से बना देते हैं ओरिजिनल टाइप, क्या गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है? नहीं, अलाइनमेंट नहीं ख़राब होती, हम उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। वो उसके कुप्पे वगैरह नहीं मिल जाते बलालगंज से, वो नहीं डाल देते हैं। नहीं, लोग कहते हैं जी गाड़ी जो ना डेंट पेंट होने के बाद सीधी नहीं चलती, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, गाड़ी टायर खा जाती है। हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की, अलाइनमेंट नहीं ख़राब होएगी, जेन्युइन तरीके से काम हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये मैंने ये सुना है कि गाड़ी के ऊपर पेंट करने से गाड़ी की प्राइस कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है? वो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है ना जी, जेन्युइन चीज़ तो जेन्युइन ही होती है, थोड़ा बहुत तो रेट का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, रेट फर्क पड़ेगा जी। तो गाड़ी को पेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? अगर गाड़ी देखने में ठीक है, हल्की फुल्की खराशें हैं, तो गाड़ी की जो है उसको पेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? तो ठीक है, तो फिर ना करवाएं, थोड़ा बहुत है तो वो जेन्युइन ही रखें, वो बेहतर है, जेन्युइन चीज़ बेहतर होती है जी। मतलब पेंट करवाने से गाड़ी की प्राइस कम होगी? बिल्कुल होगी, थोड़ी बहुत तो कम होगी ना जी। हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शाकिर। कितना अरसा हो गया इधर काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए।
कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? डेंटिंग पेंटिंग में काम कर रहे हैं या मैकेनिकल? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल काम कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि जब आप लोग गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज गाड़ियां आ गई हैं, तो कंप्यूटर बता देता है कि गाड़ी के इंजन में कहाँ पे फॉल्ट है। हाँ जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो जिन गाड़ियों में कंप्यूटर नहीं लगा हुआ, जैसे कि मेहरान गाड़ी है या कोई पुराना मॉडल है जिसमें कंप्यूटर नहीं लगा हुआ, उसमें आपको कितनी मतलब दिक्कत होती है प्रॉब्लम को तलाश करने में? कोई दिक्कत नहीं होती, पता लग जाता है जल्दी से। उसमें कैसे पता चलता है? ट्राई लेके पता लग जाता है क्या फॉल्ट है क्या फॉल्ट नहीं है। अच्छा, ट्राई लेके पता चल जाता है। अगर इंजन में आजकल तो गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं, कंप्यूटर भी लगा हुआ है, तो कंप्यूटर ने आपकी जो प्रॉब्लम को आसान कर दिया है मेरे ख्याल से। कंप्यूटर आप लगाते हैं, कंप्यूटर आपको बताता है कि इंजन में फलां जगह पे प्रॉब्लम है, आप वहीं पे उसको जाके खोल लेते हैं, उसी सेंसर को ओपन कर लेते हैं और गाड़ी की प्रॉब्लम आपके सामने ओपन हो जाती है, आप प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। कंप्यूटर ने जिंदगी को आसान कर दिया आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो मतलब कि जो पुराने मैकेनिक थे वो गाड़ी का पूरा इंजन खोल देते थे और उनको पता चलता था कि गाड़ी के इंजन में ये प्रॉब्लम है। आजकल तो गाड़ी में जो कंप्यूटर आ गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आसान हो गई है, ज़िंदगी आसान हो गई है। बहुत ज़्यादा आसान हो गई, इजी हो जाता है काम करने के लिए। अच्छा, मुझे लास्ट सवाल आपसे ये है कि गाड़ी का जो इंजन है वो ख़राब ना हो, कोई एक टिप्स आप बता दें। मैंने काम है एहतियात करना, गाड़ी को आराम से चलाना, ऑयल चेंज टाइम से करवाना, उसकी यानी कि मेंटेनेंस का ख्याल रखना। मेंटेनेंस का ख्याल रखना, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। देखते रहे अपना पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, गाड़ी के जो इंजन ऑयल है उसको टाइम पे चेंज करें, गाड़ी के फिल्टर को टाइम पे चेंज करें, आपकी गाड़ी फिट रहेगी, वरना फिर आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है और आपको कोई भारी टीका लग सकता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।